ETF, ये वर्ड ना मुझे 20,000 से ज्यादा कमेंट्स में आपने भेजा है। हर वीडियो जो हमने ETF पे बनाई है, उसको आपने इतना प्यार दिया है कि सारी वीडियोस जो हैं, वो 1 लाख, 2 लाख व्यूज से ज्यादा जा चुके हैं। आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आप चाहते हैं कि मैं और ETFs पे वीडियो बनाऊं। तो अब मुझे बहुत सारी डिमांड आई कि सर 2025 के लिए आपके टॉप 5 ETF पिक्स क्या हैं? वो जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में मैं 2025 के लिए भारत देश में से कौन से ETFs लेने चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा कि 5 ETF 2025 में आपको कौन से अपने बास्केट पे बनाने चाहिए, जिससे कि आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी कर सके और कैपिटल की प्रोटेक्शन भी कर सके। दोस्तों, जब भी हम निवेश करते हैं, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, हमें कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए और कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम ये दोनों का एक अच्छा बास्केट बना देते हैं, तो हम आराम से रिलैक्स करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हुए देख सकते हैं और अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट फर्स्ट। आज की वीडियो में मैजिक 5 ईटीएफ्स लेके आएंगे, जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो बास्केट 2025 में बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला ईटीएफ है, वो हमारा दाल चावल ईटीएफ है, यानी कि बेसिक ईटीएफ, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में हो सकता है कम प्रोपोर्शन में ही रखें, पर अगर आप लॉन्ग टर्म डिजाइन कर रहे हैं, पर रखिए जरूर, क्योंकि ये हमारा है निफ्टी 50 का ईटीएफ, जो कि रिप्रेजेंट होता है निफ्टी 20 से। तो आइए देखते हैं निफ्टी 20 ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों, जब भी आपको ईटीएफ का चयन करना हो, बहुत सिंपल है, आप यहां पे जाके ईटीएफ एनएससी सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप ईटीएफ एनएससी सर्च करेंगे, सीधा ये पहला लिंक ओपन होगा और पहले लिंक में आपको पता चलेगा ये सारे ईटीएफ्स ट्रेड हो रहे हैं और इसमें से 171 डिक्लाइन कर रहे हैं, 41 अप्रिशिएट कर रहे हैं और 13 अनचेंज्ड है, यानी टोटल मिला के करीबन करीबन ये 225 ईटीएफ्स होते हैं जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं आज के दिन पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट्स जस्ट क्लोज हुई हैं और उसी का ये डेटा चल रहा है। तो ये बहुत सारे ईटीएफ्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहला ईटीएफ जो हमने सजेस्ट किया वो है 20, यानी कि निफ्टी 20। तो आइए हम चेक करते हैं हमें निफ्टी 20 कैसे मिलेगा। तो ये रहा हमारा निफ्टी 20। अब निफ्टी 20, ये आपके सामने उसका सारा डेटा आ चुका है। आप देख सकते हैं इसमें आज 173 करोड़ का ट्रेडेड वैल्यू है, यानी कि इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम्स है। काफी लोगों को टेंशन होती है ईटीएफ में वॉल्यूम है कि नहीं। ईटीएफ में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है, आपके सामने, आपकी नजरों के सामने है। आइए चेक करते हैं इस फंड ने 20 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं। एक बार के लिए लंबे अवधि में भी चेक करके देख लेते हैं। तो आज हम बैठे हैं नवंबर 2024 में, तो चेक करते हैं कि नवंबर 2004 से, यानी आज के 20 साल पहले से आज तक इसने क्या रिटर्न्स दिए। कोशिश करते हैं यहाँ पे उसको देखने की। तो ये रूलर में सिलेक्ट करता हूं, ये हमारे पास डेटा है, मैंने मंथली कैंडल बनाई हुई है और ये आ गया नवंबर ऑफ 2004। तो यहां पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने पिछले 20 साल में 1552% का अप्रिसिएशन दिया है। 240 बार्स यानी कि 240 मंथ्स यानी कि 20 इयर्स ये हो गया है। और या उस टाइम पे अगर आपने 16 रुपए डाले होते तो आज वो 16 रुपए आपके 270 रुपीज हो चुके थे। तो आइए चेक करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एनालाइज्ड रिटर्न्स ये क्या है। तो मैंने ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेटर खोल लिया है। तो 16 रुपीज मेरे बन जाते आज 270 रुपीज इन अ स्पैन ऑफ, इसको हम एनुअली कर देते हैं और एनुअली करके इसमें हम 20 इयर्स डाल देते हैं। तो हम देखेंगे कि पिछले 20 साल में निफ्टी 50 ने 15% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है 20 साल में। इस 20 साल में 2 बार मेगा क्रैश आ चुका है, रैलीज आ चुकी हैं, माइनर करेक्शंस तो बहुत बार आ चुकी हैं और फिर भी निफ्टी 50 ने आपको 15% रिटर्न दिया है। अब आपको समझा कि कितना बड़ा पावर है कि अगर आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहते हो, आपके 16 रुपए 270 रुपए होते, यानी कि अगर आपने 16 लाख डाले होते तो आज वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए बन चुके होते। ये ताकत है। और इसमें आपका क्या दिमाग लगा था, क्या टाइम लगा था? कुछ भी नहीं, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। अगर आप इसमें एसआईपी करते तो और भी बेहतरीन रिटर्न्स होते। मैं तो सिर्फ वन टाइम रिटर्न्स की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए इसको जरूर अपने बास्केट में रखिए, इस पर्टिकुलर ईटीएफ को अपने पास जरूर रखिए। काफी लोगों के मन में ये बात आती है कि सर क्या ईटीएफ्स में कंपाउंडिंग होती है? हमें लगता है कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग नहीं होती है, पर हम जानना चाहते हैं। तो अगर आप ये बात जानना चाहते हैं, उसमें मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, रिसर्च ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड वीडियो बनाऊंगा और आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कंपाउंड लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप उस पर भी एक वीडियो चाहते हैं। आइए आते हैं दूसरे ईटीएफ पे। सेकंड ईटीएफ जो है वो निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनी, जिसे जूनियर 20 कहा जाता है, जिसे निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है, वो ईटीएफ भी आप रख सकते हैं। आइए उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि उसने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है। हम डेटा के बेसिस पे चलेंगे, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसके हिसाब से हम अपनी एनालिसिस को रन करेंगे। पहली बात एक बता देना कि क्या निफ्टी 50 ने 15% रिटर्न दिए 20 साल में, ये आपको बात पता थी? एनालाइज नहीं पता थी तो जरा कमेंट बॉक्स में नो लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बात नहीं पता थी, आपको नई इंफॉर्मेशन मिली। आइए स्क्रीन पे देखते हैं सेकंड ईटीएफ जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं, वो है निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 है, जिसे हम जूनियर निफ्टी भी कहते हैं। तो आइए गाइस, अब हम चलते हैं सेकंड ईटीएफ की तरफ, जो है जूनियर 20। जैसे मैंने आपको बताया था, ये नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं, इसको हम जूनियर 20 लिखते हैं। यहाँ पे जूनियर 20 लिखेंगे तो जूनियर 20 का ये निपॉन का ईटीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 16 करोड़ की डेली ट्रेडेड वॉल्यूम वैल्यू है, व्हिच इज वेरी गुड। 5450 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अच्छी खासी टोटल इसमें वॉल्यूम्स हैं। अब अगर हम इसके चार्ट पे आते हैं तो ये इसका चार्ट है। इसका चार्ट हमारे पास अवेलेबल है नवंबर 2009 से, यानी कि आज से 15 साल से। तो आइए देखते हैं कि 15 साल में इस फंड ने हमारे को क्या रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने 15 साल में करीबन करीबन
669 पॉइंट्स यानी कि करीबन 736% का रिटर्न दिया है। आपने अगर इसमें 90 रुपए डाले होते तो आज 760 रुपए होते। आइए चेक करते हैं, यही 90 रुपए जो हमने डाले हैं वो यहाँ पे 760 हो जाते, तो 15 साल में हमारे पास ये क्या रिटर्न्स बन के आते हैं आपकी आंखों के सामने अब आएगा। और ये है आंसर अगेन 15.3% कंपाउंडेड रिटर्न्स गाइस। क्या बात है गाइस, आप सोचिए कि 15% से ज्यादा का रिटर्न कंपाउंडेड फॉर द लास्ट 15 इयर्स दिया है जूनियर बीज ने। और आप अगर आप मजेदार बात एक और स्क्रीन पे देखें तो ये देखें पिछले इतने टाइम में इसने कितना अच्छा रिटर्न्स दिया। अगर हम यहां से इसको रिटर्न्स को कैलकुलेट करें इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि फरवरी ऑफ 2023 से, तो ये जो रिटर्न्स हैं ये मैसिव रिटर्न्स रहे हैं। और ये करीबन आज के दिन पे आपके विद इन 24 मंथ्स यानी कि विद इन 2 इयर्स ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया है। तो इतना जबरदस्त तरीके से अगर 2 साल में 2 गुना यानी सालाना 41% का कंपाउंडेड रिटर्न होता है गाइस, तो ये एक बहुत अच्छा फंड बन सकता है गाइस आपके बास्केट के लिए। अगली 50 कंपनियां जो निफ्टी की ग्रोथ कंपनीज हैं उनमें आपका निवेश जाएगा और बहुत सुपर्ब कंपाउंडेड रिटर्न्स पहले मिले हैं और आगे भी मिल सकते हैं अगर उन कंपनीज की ग्रोथ हुईगी तो। अब तीसरा ईटीएफ जानने से पहले एक बार जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन हिट कर लीजिए। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक पे जरूर बटन दबाइएगा। तो तीसरा जो फंड मैं रेकमेंड करना चाहता हूं, अब हम चलेंगे रिस्क की तरफ, और रिस्क में सबसे पहले हम ऐड करेंगे मिड कैप फंड को। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वो मिड कैप का ईटीएफ है जो हमें ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में 2025 में, ताकि हम अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाए और हमारे बास्केट को डाइवर्सिफाई भी कर पाए। तो दोस्तों अगला जो मिड कैप का ईटीएफ हम अपने बास्केट में ऐड करेंगे वो है मॉम 100। मॉम यानी कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 का ये ईटीएफ है। इसमें भी वॉल्यूम्स जो है, वैल्यू दिन की 2 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है, 545 करोड़ का ये टोटल मार्केट कैप है। और इसके बारे में और जानने के लिए हम अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और चार्ट में हम ये देख सकते हैं वाओ क्या रिटर्न्स रहे हैं इसके। आइए चेक करते हैं। इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है फरवरी 2011 से, तो तब से लेके आज तक अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो क्या रिटर्न्स होते वो चेक कर लेते हैं। आपने तब 6 रुपए 56 पैसे डाले होते 165 बार्स, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं राउंड अबाउट 14 इयर्स, 13.5 टू 14 इयर्स का ये रिटर्न्स है। और 13.5 इयर्स में इसने 825% का रिटर्न दिया है। यानी आपने 6 रुपए 56 पैसे डाले होते तो आज वो 60 रुपीज 69 पैसे होते हैं। आइए कंपाउंड करके देखते हैं कि 14 साल में ये पैसा, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता हूं, 14 साल में ये पैसा कैसा दिखता है। तो 6 रुपीज 56 और 60 रुपीज 69 पैसा पे हमारे को 14 साल में ये क्या रिटर्न दिखाता है, ये समझते हैं किस मिड कैप ने परफॉर्म किया है पिछले 14 साल में। और ब्यूटीफुल, ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे 7.2% का कंपाउंडेड रिटर्न। ओ माय गॉड। तो गाइस बहुत सुपर्ब ये ईटीएफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मिड कैप ने पीछे बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और अच्छी ग्रोथ की है। और मिड कैप जो है वो कंपनीज में ताकत होती है आगे बढ़ने की, उनमें स्कोप होता है। देखिए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है वो 10x होना मुश्किल है, पर एक मिड कैप की जो कंपनी होती है उसमें 10x होना आसान होता है। तो मिड कैप आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, पर कुछ मिड कैप कंपनीज होती हैं जो रिस्की भी होती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे या ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो सिंगल कंपनी का रिस्क नहीं रहेगा। आपको याद होगा कुछ बैंक के साथ एक हाँ वाला बैंक था, आपको अगर कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा बैंक के नाम ले रहा हूं मैं, हाँ बैंक, उसने क्या क्या हाहाकार मचाया था वो आप जानते हो, उसका स्टॉक कैसे गिरा था और आज तक वापस ठीक से उठ नहीं पाया है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें तो एक बास्केट में इन्वेस्ट करें। ईटीएफ उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल मिलता है। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, लग रहा है दोस्तों को हेल्प मिलेगी, तो फटाफट अगला ईटीएफ जानने से पहले इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। चौथा गोल्डन ईटीएफ जो हम यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, हमने लार्ज कैप देख लिया, हमने नेक्स्ट 50 देख लिया, हमने मिड कैप देख लिया, अब बारी आती है स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप में कौन सा वो जादू ईटीएफ है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं। स्मॉल कैप में हमारे पास है एचडीएफसी एसएमएल 250 का फंड। ये एचडीएफसी का ईटीएफ है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हैं, 12 करोड़ के आसपास का डेली ट्रेडेड वैल्यू है, टोटल मार्केट कैप 686 करोड़ है। और अगर हम इसके चार्ट पे जाएं तो इसका चार्ट तो एकदम मैजिकल है। जब से स्टार्ट हुआ, एक्चुअली ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको स्टार्ट हुए, पर इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 2023 में और अभी तक ये रिटर्न्स दे चुका है अब 2 टाइम्स के, यानी कि पिछले 1.5 साल में 2 गुना हो चुका है। अब 1.5 साल में 2 गुना तो अनहर्ड रिटर्न्स, यानी कि साल का 50% से ज्यादा का रिटर्न्स मिल चुका है। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेटर पे नहीं देखेंगे, बट ये तो रैली आई थी स्मॉल एंड मिड कैप में और स्मॉल कैप में, इसलिए ये कैप्चर हुआ है। दोस्तों ये जो ईटीएफ है ये तभी लेना जब आपका लॉन्ग टर्म होराइजन हो, यानी 10 साल से ऊपर का होराइजन हो। पिछले 1.5 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साल का मतलब 2 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर रादर इसने 2 टाइम्स कर दिया पैसा, यानी कि साल का 50% से ज्यादा रिटर्न्स दिया है। पर मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल रिटर्न्स नहीं होते हैं। पर आप एक स्मॉल कैप से लंबी अवधि में 18-19% का एक अच्छा कैगर जिसे हम कहते हैं अज्यूम कर सकते हैं, अगर आप लंबे समय तक रहते हैं और बीच में आने वाले जो वो फॉल्स होते हैं उससे डरते नहीं है। तो ये एचडीएफसी एसएमएल 250 है जो फोर्थ ईटीएफ मैंने आपको रेकमेंड किया, आपके बास्केट में आ सकता है। और उसके बाद आपका जो बास्केट है वो ज्यादा वैरायटी के साथ हो जाएगा। पांचवा और आखिरी ईटीएफ जानने से पहले फिर से मैं कहना चाहूंगा कि तीनों बटन दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल जरूर आइकन हिट करना और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अभी तक आपने क्या सीखा है। पांचवा जो ईटीएफ है वो हम पार्टिसिपेट करेंगे भारत की पब्लिक कंपनीज ने। देखिए दोस्तों, पीछे भारत की जो पब्लिक कंपनीज है, यानी कि जो स्टेट ओन्ड
कंपनीज उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत की स्टेट ओन कंपनीज को बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी उनको रिवाइव कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस बेटर कर रही है। इस गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल पब्लिक कंपनीज है उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी लाइफ में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आज तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो आगे भी हम ये अपेक्षा जरूर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हम सीपीएससी फंड में करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन सा फंड है। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सीपीएससी ईटीएफ है और इस सीपीएससी ईटीएफ में आप देख सकते हैं जबरदस्त मार्केट कैप है 40,325 करोड़ की, 14 करोड़ का इसका ट्रेडेड वैल्यू है, यानी कि वॉल्यूम्स भी जबरदस्त है। आइए देखते हैं कि इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ये उसका चार्ट है और अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 1 अप्रैल 2014 से। तो इसको हम चेक करते हैं यहां से लेके आज तक इसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। पीछे तो बहुत ऊपर जाके आया है, पर अभी जो इसके रिटर्न्स चल रहे हैं वो करीबन करीबन ये चल रहे हैं कि आपने अगर 127 बार्स यानी कि 10.5 साल में आपने अगर 18 रुपए डाले होते तो आज वो बन चुके होते 93 रुपीस।